क्योंकि आज की परिस्थितियां भी दोस्तों किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। आज की परिस्थितियों में भी एक राम और रावण का युद्ध लड़ा जा रहा है। अंतर मात्र इतना है कि बाहर नहीं लड़ा जा रहा, मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। यदि इस बार हम लोगों को रावण से मिलना है तो लंका की टिकट कटाने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई मिलेगा नहीं। इस बार यदि हमें रावण से मिलना है तो मनुष्य के मन में यदि हम झांक करके देख लें, उसके अंतर मन को टटोल करके देख लें, उसकी भावनाओं का स्पंदन महसूस कर लें, उसकी चिंतन की आहट को यदि हम महसूस करके देखें तो वहां पर रावण अपने 10 सिरों के साथ छोटे चिंतन के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता, निकृष्टता, क्षुद्रता, लोलुपता, विलासिता, इसके रूप में रावण अपने 10 चेहरों के साथ मनुष्य के मन के अंदर तबाही करता मिल जाएगा। स्वार्थ, संकीर्णता, छोटापन, व्यक्तित्व का खोखलापन, चरित्र की गिरावट, ये सारे मिलकर के दोस्तों आज मनुष्य के जीवन की परिभाषा बन गए और इसमें आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। सत्प्रवृत्तियों, सदाचार, सद्भाव, इनकी अर्थी, इनका जनाजा व्यक्ति निकालने को तैयार है। और जो परिणाम है, जो जद्दोजहद का परिणाम है, वो हमारी आंखों के सामने है। पहले तो एक ही लंका हुआ करती थी, पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था, अब तो हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया है। अब तो हर परिवार के अंदर महाभारत घटती दिखाई पड़ती। और फिर रावण तो शिव भक्त था, ऋषिपुत्र था, शास्त्रज्ञ था, तपस्वी था। मां सीता का अपहरण करके लाने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। और आज के जो रावण हैं, जो बिना पूछे अपना परिचय आपको गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देते मिल जाएंगे, उनसे यदि आप जाकर के पूछिए कि साहब तपस्या क्या है, तो तपस्या का उत्तर देने के लिए उनको गूगल करना पड़ेगा, पता नहीं है। चारों वेदों का भाष्य करना तो बहुत दूर की बात है, चारों वेदों का नाम बताने में लाइफलाइन समाप्त हो जाएंगी। और पराई स्त्री को छूने की कौन कहे दोस्तों, इनकी नज़रों से तो अपने घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई। ये जो आज की स्थितियां हैं दोस्तों, ये बड़ी भीषण और भयावह है। कहने को तो बाहर युद्ध होता दिखाई नहीं पड़ता, पर हर व्यक्ति का मन युद्ध स्थल में बदल गया है। हर व्यक्ति के मन के अंदर आपदाओं के, संकट के बादल बड़ी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां वो हैं जिनके विषय में अनेकों बार बोला गया है, तो उन्हीं बातों को मैं क्यों दोहराऊं। पर बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ऐसे लोग बैठे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जैसे प्राणवान लोग यदि समाज की समीक्षा करके देखें तो इस बात को जानेंगे और महसूस करेंगे कि आज की परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन, जिसको हम ईश्वर के प्रदत्त सौभाग्यों में से एक गिनते थे, ये कहते थे कि आदमी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन पाता है, उसका जितना अवमूल्यन, उसकी जितनी उपेक्षा, उसका जितना तिरस्कार, उसका जितना पतन आज की परिस्थितियों में हुआ है, पहले कभी हुआ हो तो आप बताइए। आज की परिस्थितियों में दोस्तों इंसान अपने जीवन के मूल्य को, महत्व को, अधिकार को, सौभाग्य को भुला करके बैठा है। आप अखबार उठा करके देखिए, आपको लगता है कि इंसान इंसान का जीवन जी रहा है कि पशु का जीवन जी रहा है।